सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए। कांग्रेस के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी ने एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना में ताज़ा तरीन सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। राज्यसभा की 2 खाली निशस्तों पर बहस हुई। उन्होंने दरख्वास्त की है कि राज्यसभा की निशस्तें हनुमंतराव और जेट्टी कसोमा कुमार को दी जाए। जिले आदिलाबाद इंचार्ज वजीर जुपल्ली कृष्णा राव हुकूमत तेलंगाना के मुशीरान पी सुदर्शन रेड्डी और वेम नरेंद्र रेड्डी ने जिले आदिलाबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बोर्ज मंडल के तहत वाक़े चिनाका कोरटा बैरेज पंप हाउस का मुआयना किया। हत्ती घाट के मुकाम पर आदिलाबाद असेंबली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बंडारी अनुषा सतीश ने मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। उन्हें गुलदस्ता पेश किया और शॉल उड़ाकर बावकार अंदाज में तहनीत पेश की गई। बादजा मुख्तलिफ अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बंडारी अनुषा सतीश, आत्मा कमेटी चेयरमैन संतोष राव और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे सीनियर सहाफ़ी के श्रीनिवास रेड्डी की मियाद में मजीद 2 साल की तौसी कर दी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता अहकामात भी जारी किए गए। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद के श्रीनिवास रेड्डी को 2 साल मुद्दत के लिए तेलंगाना मीडिया अकेडमी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। हुकूमत ने सहाफ़त के मैदान में उनके तवील तजुर्बे और सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए की गई नुमाया खिदमात को सराहते हुए उनकी मियाद में तौसी का फैसला किया। ताज़ा अहकामात के मुताबिक वो आइंदा 2 बरस तक बदस्तूर तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर शिव प्रसाद ने एईओस को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए खुलूस नीयत से काम करें कि जिले में मखसूस हदफ के मुताबिक ऑयल पाम की काश्त की जाए। जिले भर में 3750 एकड़ रकबे पर ऑयल पाम की काश्त का हदफ। उन्होंने कहा है कि इस सिमत में किसानों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में ज़राअत, बागवानी, सेरिकल्चर अफसरान, मंडल ज़राअत अफसरान और एईओस के साथ तेल पाम की काश्त की पेशरफ्त का क्लस्टर वार जायजा लिया गया। संगारेड्डी में सुबुकदोश होने वाले ट्रेनर्स के लिए ऑन दी जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम संगारेड्डी के सरकारी आईटीआई और एटीसी मराकज में कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए। डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एन कांति वेजली और जिले कलेक्टर पी प्रवनिया ने प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर कांति वेजली ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ एटीसी मराकज शुरू किए और उम्मीद जाहिर की कि यहाँ ज़ेर तरबियत तलबा मुस्तकबिल में अच्छे कारोबारी बनेंगे। उन्होंने कहा कि इन मराकज के बुनियादी मकासद में सनतों के काम करने के हकीकी हालात के बारे में आगाही पैदा करना, जदीद हुनर पैदा करना और तरबियत के बाद रोजगार के मौके को बेहतर बनाना है। फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट करतल पुलिस स्टेशन का इलाका मिलावट शुदा दूध की पैदावार से हिल गया है। रंगारेड्डी जिले के करतल मंडल के रावे चड्डे गांव के रहने वाली अनागोनी श्री सैलम रोजाना किसानों से दूध इकट्ठा करती थी और जमा किए गए दूध में मिलावट करके उसे मुमताज कंपनियों को फराहम करती थी। महेश्वरम एसओटी और करतल पुलिस ने ये इत्तला मिलने के बाद मुश्तरका तौर पर छापे मारे कि वो मिलावट के बाद नामुर कंपनियों को दूध की सप्लाई कर रहा। इन छापों में खुश्क चाय और कॉफी क्रीम के 45 पैकेट, नमक के 12 पैकेट और लूज चीनी दूध के 6 कैन और मिलावट शुदा दूध बनाने में इस्तेमाल होने वाला खाम माल कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने कहा है कि तहकीकात से पता चला है कि यह खाम माल शादनगर से खरीदा जा रहा था। सीआई गंगाधर ने कहा है कि जब्त शुदा अशिया का पंचनामा करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मिलावट शुदा दूध के इस वाक़े ने मुकामी तौर पर हलचल मचा दी। చిన్నపిల్లలు ఎత్తుకొని వచ్చేసారు దాన్ని చెప్పే ఎదురునే మేము అసలు ఎందుకు మనకే
دہلی ہائی کورٹ نے خودکشی کے معاملے کی سماعت کے دوران بڑا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا ہے کہ صرف بریک اپ ہونا بھارتیہ نیائے سنہتا BNS کے دفعہ 108 کے تحت اکسانے کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس کے بعد عدالت نے ملزم کو ضمانت دے دی۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا ہے کہ آج کے وقت میں بریک اپ اور دل ٹوٹنے کے واقعات عام ہو گئے ہیں، لیکن صرف رشتہ ٹوٹنا اپنے آپ میں اکساوے کا ثبوت نہیں ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ محض محبت کا رشتہ ٹوٹنے کو اپنے آپ میں خودکشی کے لیے اکسانے کا جرم نہیں مانا جا سکتا۔ عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ دستیاب شواہد کی بنیاد پر فی الحال خودکشی کے لیے اکسانے کا معاملہ پہلی نظر میں ثابت نہیں ہوتا۔ جسٹس منوج جین نے واضح کیا ہے کہ خودکشی کے لیے اکسانے کا جرم صرف اس صورت میں سامنے آتا ہے جب ملزم کا عمل ایسا ہو کہ متاثرہ کے پاس جان دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ بچے۔ سماعت کے دوران عدالت کے سامنے پیش کی گئی لڑکی کی ذاتی ڈائری میں اس نے ملزم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن کہیں بھی مذہب تبدیل کرنے کے دباؤ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے دوستوں کے بیانات میں یہ سامنے آیا کہ نوجوان کے کسی اور سے شادی کر لینے کے بعد وہ بہت افسردہ تھی۔ حالانکہ دوستوں نے اپنے بیان میں مذہب کی تبدیلی کے لیے کسی شرط یا دباؤ کا ذکر نہیں کیا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ دونوں کے درمیان بات چیت بند ہونے اور لڑکی کی خودکشی کے درمیان کافی دنوں کا فرق تھا، لیکن عدالت نے مانا کہ یہ ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کا معاملہ ہے جس میں لڑکی اپنے پارٹنر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر شاید صدمہ برداشت نہیں کر پائی۔ کیرالہ کے وائناڈ میں چورلملا منڈکئی لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کے لیے تعمیر کیے جانے والے مکانات کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں 26 فروری کو لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور مقامی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی شامل ہوئے۔ جولائی 2024 میں ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے اور سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے تھے۔ پارٹی کے ذریعے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ راہل گاندھی کنور ہوائی اڈے پہنچے اور پھر کسانوں کی میٹنگ میں شامل ہونے کے بعد دوپہر کو کلپیٹا پہنچ کر سنگ بنیاد رکھا۔ وائناڈ سے رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی کلیکٹریٹ میں دشا میٹنگ میں حصہ لیے اور پھر 1:30 بجے محکمہ جنگلات کی ریپڈ ریسپانس ٹیم کو جدید آلات سونپے۔ اس کے بعد وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کیے جن میں اسکول کی تقریبات، مجوزہ منصوبوں کا دورہ اور آفت زدگان کو گھروں کی چابیاں سونپنے کی تقریب شامل تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی اسرائیل کے دورے پر ہیں۔ وہ پہلی بار 2017 میں اسرائیل گئے تھے، حالانکہ وہ گئے تھے، بھیجے گئے تھے یا بھجوائے گئے تھے، اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اب جس ماحول میں وزیراعظم نریندر مودی اسرائیل گئے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ کبھی بھی ہمارے پرانے ساتھی ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس سے قبل وہ دھمکیوں سے ڈر کر ایران اور روس سے تیل کی خریداری نہ بند کر چکے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں وزیراعظم نریندر مودی اسرائیل کی طرف بڑھ رہے۔ یہ بیان کانگریس ترجمان پون کھیڑا نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا۔ انہوں نے پی ایم مودی کے اسرائیل دورے کی تنقید کی اور اس کے پیچھے موجود کچھ شبہات کی طرف اشارہ کیا۔ پون کھیڑا نے میڈیا اہلکاروں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین سے متعلق ہندوستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے دو ملکی اصول والی رہی، لیکن امریکہ اسرائیل کی ایک لابی نے ہماری دہائیوں قدیم خارجہ پالیسی کی شکل و سمت بدل دی ہے۔ انہوں نے جیفری ایپسٹین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایپسٹن عام لوگوں کے لیے ایک نامی جنسی مجرم، لیکن مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک ہیرو۔ مرنے کے بعد مودی حکومت کے فیصلوں اور ان کی پالیسیوں میں ایپسٹن زندہ ہے، کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایپسٹن نریندر مودی کا نظریہ ہے۔ سپریم کورٹ نے ہمدرد وقف لیبارٹریز کے مشہور شربت روح افزا کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے روح افزا کو فروٹ ڈرنک مانتے ہوئے کہا ہے کہ روح افزا کو فروٹ ڈرنک پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹ کے زمرے میں رکھا جائے گا اور اس پر 12.5% کے بجائے صرف 4% ویٹ لگے گا۔ واضح ہے کہ یہ فیصلہ اتر پردیش ویلیو ایڈڈ ٹیکس ایکٹ 2008 کے تحت ٹیکس کے تعین سے متعلق ہے۔ جسٹس بی وی ناگرتنا اور آر مہادیون کی بینچ نے کہا ہے کہ کئی ریاستوں میں روح افزا کو پہلے سے ہی رعایتی در پر ٹیکس کے دائرے میں رکھا گیا، جس سے ہمدرد کی دلیل مضبوط ہوتی ہے۔ بینچ نے مانا ہے کہ مصنوعات کو فروٹ ڈرنک ماننے کی تشریح نہ تو مصنوعی تھی اور نہ ہی غلط تھی، بلکہ تجارتی طور پر مستعد اور حقیقی تھی۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की आंखों के इलाज के मामले पर उनकी जमात ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पार्टी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में मुतालबा किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म को उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम की जाए और उन्हें अपने निजी मौलजीन से मशवरा करने की इजाज़त दी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने ये दरख्वास्त इमरान खान के फॉलोअप इलाज के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। दरख्वास्त इमरान खान की जानिब से दायर की गई है, जिसमें इस्लामाबाद के जिले इलेक्शन कमिश्नर को फरीक बनाया गया, क्योंकि इसमें तोशाखाना केस का हवाला भी शामिल है, जिसके तहत इमरान खान को सन 2022 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान को रेटिना के माहिर मौलिद से फौरी इलाज के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इसके साथ ये भी इस्तदा की गई कि उन्हें अपने निजी मौलजीन फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिफ यूसुफ से बाकायदा मशावरत की इजाजत दी जाए और वो मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल में शरीक रहें। बच्चों के लिए वैक्सीन की सिफारिश में तब्दीली मामले पर ट्रंप हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ रहा। 10 से ज़ायद अमरीकी रियासतों ने ही अपनी वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया। इन रियासतों ने सिफारिश में तब्दीली को अवामी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक करार दिया। मुकदमा दाखिल करने वाली रियासतों ने दलील दी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने गुज़िश्ता माह ही ऐलान करके बच्चों की जान खतरे में डाल दी है कि वो सभी बच्चों को फ्लू, बुखार, रोटा वायरस और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, कुछ तरह के मेनिंजाइटिस और RSV से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने की सलाह देना बंद कर देगा। हुकूमत की नई हिदायत को तिब्बी माहिरीन ने भी तनकीद का निशाना बनाया था और उसे बच्चों के लिए मुज़िर फैसला बताया था। एरिज़ोना और कैलिफोर्निया समेत दर्जन भर रियासतों का कहना है कि नई वैक्सीन की सलाह तवील मुद्दत से चली आ रही मेडिकल गाइडेंस को नजरअंदाज करती है और इससे रियासतों को बीमारी फैलने से रोकने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।